ग्रहण का समारोह होने वाला है। तो दोनों डिप्टी सीएम के साथ आधे घंटे नीतीश कुमार ने चर्चा की पहले, और इसके बाद आज कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार से पहले ये लंबी चर्चा की गई। तो वहीं आज शाम को राजभवन में ये शपथ ग्रहण का समारोह होगा, जहां तमाम मंत्री सीएम नीतीश कुमार के साथ शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक फंसा हुआ था ये पेच, और अब जाकर ये समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं रास्ता निकल चुका है, क्योंकि नीतीश कैबिनेट का विस्तार आज होने जा रहा है। तो वही मिशन 400 पार की तैयारी, इससे समझा जा रहा है कि लगभग तय कर ली गई है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, और ये विस्तार कई मायनों में अहम है। जहां नीतीश कैबिनेट के विस्तार से एनडीए के नाराज नेताओं को मनाया जाएगा, तो वहीं जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी साथे जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। बिहार में एनडीए के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली थी। उनके साथ विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी समेत 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। माना जा रहा था कि जल्द ही नीतीश कैबिनेट का दोबारा विस्तार होगा, हालांकि ऐसा होने में तकरीबन 50 दिन लग गए। दरअसल एनडीए लोकसभा चुनाव में 400 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। यही वजह है कि बिहार में सीटों के समीकरण को हर स्तर पर साधा जा रहा है। एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। बीजेपी और जेडीयू में सीट बंटवारे पर बात पहले ही तय हो चुकी थी। मामला चिराग पासवान और पशुपति पारस में फंसा था। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने इस अड़चन को भी दूर कर लिया है। चिराग पासवान के मानने के बाद ही नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस कैबिनेट विस्तार के जरिए एनडीए अपने सहयोगी दलों की नाराजगी भी दूर कर देगी। सूत्रों की माने तो नीतीश कैबिनेट में कई नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। नीतीश कैबिनेट में सबसे खास चेहरा समस्तीपुर से एलजेपी सांसद प्रिंस राज का हो सकता है। प्रिंस राज चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं, जिन्हें बीजेपी अब बिहार सरकार में मंत्री बना सकती है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी से भी एक और मंत्री बनाया जा सकता है। प्रिंस राज के अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है, जिनके दम पर लोकसभा और अगले साल विधानसभा चुनाव में जीत के फॉर्मूले को सेट किया जाएगा। सूत्रों की माने तो नीतीश कैबिनेट में जेडीयू से अशोक चौधरी, जमा खां, रत्नेश सादा, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन साहनी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी कोटे से मंगल पांडे और नितिन नवीन को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। फिलहाल बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी के कोटे से कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बीजेपी की कोशिश रहेगी कि जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरणों का भी पूरा ख्याल रखा जाए और इसी आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो। इस कैबिनेट विस्तार से जहां लोकसभा में क्लीन स्वीप की कोशिश होगी, वहीं विधानसभा में भी बड़ी जीत का टारगेट सेट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर दिल्ली के गाजीपुर से है, जहां पर एक कार ने कई लोगों को कुचल दिया। तेज रफ्तार कार से अब तक एक महिला की मौत की खबर सामने आ रही है, और वहीं कई लोग घायल हो चुके हैं, क्योंकि जहां से ये कार गुजरी है वो वीकली मार्केट थी, यानी कि भारी भीड़ थी, और बेकाबू कार भीड़ में घुस गई, और इस हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक महिला की भी मौके पर ही मौत की खबर सामने आ रही है। तो भीड़ ने ड्राइवर को पकड़कर जमकर पीटा, और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। ये तेज रफ्तार कार थी, तस्वीरें फिलहाल ये सामने आई है। देखिए कितनी तेज रफ्तार कार थी कि पूरी कार
पलट चुकी है और ये वीकली मार्केट के बीच में, यानी कि जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, भारी भीड़ थी, उस बीच ये कार अचानक से घुसती है, तेज रफ्तार कार, और अब तक 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें कि एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। तो ये तेज रफ्तार का कहर देखा जा सकता है कि किस तरह गाजीपुर में भारी संख्या में जहां लोग मौजूद थे, इस भीड़ में ये बेकाबू कार रफ्तार के साथ घुसती है और अचानक से ये बड़ा हादसा हो जाता है और ये कार के पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये हिट एंड रन केस का एक और ये मामला सामने आया है दिल्ली के गाजीपुर से। तो बेकाबू कार ने देखिए एक महिला की जान ले ली है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब तक 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन यह हादसा आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक रहा होगा। दिल्ली के गाजीपुर में बुध बाजार के दौरान एक कार सवार ने किस तरह लोगों को कुचला है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। जरा गौर से देखिए कैसे कार भरे बाजार में लोगों को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ती है। हालांकि लोगों ने कार सवार युवकों को मौके पर ही धर दबोचा और ड्राइवर की जमकर पिटाई की। कार की टक्कर में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक्यूज्ड भी यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है, वो पकड़ा गया है पुलिस की हिरासत में। कार चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। चश्मदीदों के मुताबिक घटना के वक्त कार में 2 युवक सवार थे। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजीपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदा, घटना का सीसीटीवी सामने आया। गाजीपुर में बेकाबू कार की चपेट में आने से एक महिला की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल, लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के चित्रकूट में लुटेरों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैरों में लगी गोली। लूट को अंजाम देने के बाद गैंग के सरगना समेत 6 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के महराजगंज में 2 मासूम बच्चियों की हत्या के बाद महिला ने खुदकुशी की कोशिश की, महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी भीषण आग की चपेट में आने से करीब 15 घर जलकर राख हुए, पूरे गांव में हड़कंप मचा। झारखंड के साहिबगंज और उधवा प्रखंड में 2 अलग अलग घटनाओं में 13 घर जलकर राख हुए। खाना बनाने के दौरान घर में लगी भीषण आग की चपेट में आए आसपास के घर। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन की मदद की गुहार लगाई। यूपी के मेरठ में गला रेत कर महिला की हत्या कर दी गई, घर के अंदर लहूलुहान शव मिला, महिला का पति घर से फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बीजेपी के 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हुई। नागपुर से नितिन गडकरी, बीड से पंकजा मुंडे, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार, आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश ने दोनों डिप्टी सीएम और जेडीयू नेताओं संग बैठक की, आधे घंटे तक चली चर्चा। निर्वाचन आयुक्तों के खाली पद भरने को लेकर आज बड़ी बैठक, पीएम की अध्यक्षता में आज दोपहर में होगी बड़ी बैठक, नए आयुक्तों के नाम का ऐलान संभव। दिल्ली में आज पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संबोधन करेंगे। दिल्ली के 5000 एसवी सहित 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को वितरित करेंगे ऋण। यूपी के